हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम यहाँ बात करेंगे आरआरबी एग्ज़ाम के बारे में। इसके ऊपर इसका स्टडी प्लान, स्ट्रेटजी और टाइम मैनेजमेंट हम देखेंगे इस वीडियो में। एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली सितंबर या अक्टूबर में होगा, तो अभी अपने पास लगभग 75 डेज़ हैं। अगर हम काउंट करें तो यहाँ अप्रॉक्स 75 डेज़ हैं हमारे प्रिपरेशन के लिए। तो हम इस 75 डेज़ को दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है, क्वांट और रीजनिंग सेक्शन में। तो अब हमें प्रिपरेशन सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों पे फोकस करके करना है, क्योंकि हमें अगर प्री निकालना है, ये बाकी और बैंक एग्ज़ाम्स में इंग्लिश भी आती है, लेकिन इसमें सिर्फ ये दोनों सब्जेक्ट्स रहेंगे, तो हम उसको अच्छी तरह से डिवाइड कर सकते हैं और हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। जिनका भी अगर इंग्लिश वीक हो, वो इस एग्ज़ाम पे बहुत ज़रूरी से फोकस करें। अच्छा मौका है ये निकालने का। और याद रखना कि 80 इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो है रीजनिंग 40 मार्क्स, क्वांट 40 मार्क्स और टाइम है 45 मिनट्स। तो इसमें हमें इसका जो हमेशा कट ऑफ रहता है वो हमेशा जाता है 70+। तो ये याद रखना है कि हमें प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त करनी है कि हमारा कट ऑफ ज़रूर क्लियर हो जाए। उसमें से हम जो रीजनिंग सेक्शन है उसके लिए हमें कोशिश करना है कि 40 में से 38 और 39 क्वेश्चंस तो पक्का आ जाए हमारे हाथ में। हमें प्रैक्टिस इस प्रकार करनी है। एंड क्वांट में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, तो हमें वो क्वेश्चंस पहले छांटने पड़ेंगे जिसको हमें करना है, क्योंकि अगर हम छोड़ा जाए कुछ क्वेश्चंस तो हमारे क्वांट के ही छूटते हैं। रीजनिंग के पूरे होंगे और क्वांट के थोड़े बहुत छूटेंगे, तो हमें इस हिसाब से करना है और रीजनिंग को पे अपनी पकड़ बहुत ज़्यादा जल्दी बहुत बनानी है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगी और उसके साथ उस रेफरेंसेस और टिप्स दूंगी जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगी और दूसरे स्टूडेंट्स से आप एक कदम आगे रहेंगे। सो लेट्स बिगिन। ठीक है, जैसे कि आपने एग्ज़ाम पैटर्न तो देख लिया है, अब हम बात करते हैं क्वांट सेक्शन की। ठीक है, क्वांट में हमको सबसे पहले अपने कैलकुलेशन पे वर्क करना है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, अगर हमें सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करना है तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सबसे पहले तो याद होने चाहिए स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स और टेबल्स याद होने चाहिए। तो हमें 1 से 30 तक के टेबल्स तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, स्क्वायर रूट्स भी 1 से 30 तक याद होने चाहिए और क्यूब रूट्स 1 से 20 तक याद कर लो तो ठीक है, चलेगा। लेकिन ये सब हमको स्टार्टिंग के डेज़ में हमको हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें हमारे मैथ्स पे वर्क करना पड़ेगा। मैथ्स पे वर्क करने के लिए हमें ऐसा नहीं समझना है कि सबसे पहले चलो अर्थमेटिक लेके शुरू करते हैं, एक दिन लेके बैठे हैं, लगे हैं सब हर चैप्टर्स को लेके, ऐसे नहीं। स्मार्ट स्टडी करना है। स्मार्ट स्टडी में ये होता है कि हमें किस में मार्क्स मिलेंगे और उसको ही हमको पहले उठाना है और हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गेनिंग मार्क्स से सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। पेपर में भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमें उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले ये स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स हमें करने हैं। ठीक है, तो सुबह उठ के अभी कुछ स्टार्टिंग के 1 से 15 दिन तक आपको 15 दिनों तक आपको रोज़ उठ के मतलब चीज़ें रिवाइज़ करनी है। मतलब और रिवाइज जिसको याद है वो रिवाइज़ करेंगे, जिनको नहीं याद है वो याद करेंगे सारी, और मुंह पे रटी होनी चाहिए, इतना फास्ट निकलना चाहिए अपना सबके आंसर्स। तो ये कैलकुलेशन बहुत हेल्पफुल होती है, सच में एग्ज़ाम्स के टाइम में बहुत हेल्पफुल होती है अगर आपको सब चीज़ें याद हो तो। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर नहीं आप करते तो आप पे डिपेंडेंट है, आपको करना है करो, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ज़रूर करना पड़ेगा, आप उससे बच नहीं सकते। ठीक है, अब हम आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक बार बस देख लेना है कि सबके सबका फॉर्मूला क्या होता है, कि क्या करके कैसे निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। इस चीज़ को आप
वर्कआउट कर लें 1-2 दिन में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। अगर आप चाहते हैं तो मैं वीडियो बना सकती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि आपको बस कुछ पैटर्न्स पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे ऐसे हो क्वेश्चन हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, बस दैट्स इट। आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन डन। नंबर सीरीज़ ऐसा है कि नंबर सीरीज़ आपको करने के लिए आपको सबसे पहले तो इसमें भी कैलकुलेशन नीडेड होती है। जैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको सबसे पहले तो बहुत सारे नंबर सीरीज़ तो सब्ट्रैक्ट करके हो जाती हैं, ठीक है। और कुछ में होता है स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स यूज़ होते हैं, तो आपको देखते से दिख जाता है, ठीक है। तो इसमें कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए, तो नंबर सीरीज़ आपकी हो जाती है। तो आपको भी नंबर सीरीज़ सॉल्व करनी है 20 तो करनी है रोज़, या 20 कर लो, या मतलब समझ लो अगर आप बिगिनर्स हो तो आप 10 कर सकते हो, 10 दिन में करना है, ठीक है। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपको करनी है 10 दिन में, हर दिन 10-10 क्वेश्चंस तो करने हैं इन सबके, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो समझ लो कि आपको 50 क्वेश्चंस करने हैं सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। अब रही बात अब हुआ DI, ठीक है। अब हम DI की अगर बात करेंगे तो DI में ऐसा होता है कि अब क्लरिकल लेवल में तो आपको थोड़े इजी, बहुत इजी आते हैं। अब आजकल तो PO में भी उतने ही थोड़ा पूछने लग गए, मॉडरेट लेवल, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे। प्री लेवल में तो आपको आ जाएंगे, करते हैं सॉल्व, लेकिन आपकी कैलकुलेशन बहुत, इसमें भी कैलकुलेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन का रोल बहुत ज़्यादा है हर चीज़ में, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि फोकस ऑन कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स में यही आपको सिलेक्शन दिला पाएगा, कैलकुलेशन प्री में, ठीक है। तो इसलिए DI पे आप वर्क करें, लेकिन DI मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 मार्क्स की DI आएगी, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। DI आपको करना ही है पेपर में, ठीक है। ये जो सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज़ और DI, ये चारों आपको करना ही है, पेपर में सॉल्व करना ही है, और वो हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे हो भी जाएंगे। तो अब DI भी आप रोज़ के लगा दो, आप 5 क्वेश्चंस लगाना DI के 5 क्वेश्चंस, ठीक है। अब आते हैं हम अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में अब क्या करना है, अर्थमेटिक में आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को करना है, ठीक है। जैसे एजेस, ठीक है, एजेस के क्वेश्चंस आते हैं। देन रेशियो प्रोपोर्शन के आते हैं क्वेश्चंस, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक। देन उसके बाद ट्रेन्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये वाले पैटर्न, ये सब ऐसा है कि ये हम कर पाते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं, मतलब पेपर में इजी पड़ता है ये सारे टॉपिक्स करना। तो आप ऐसे जो, या फिर मैं, ज़रूरी नहीं मैं जो बोल रही हूँ वही टॉपिक्स करो आपको जो टॉपिक्स इजी लगते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक तो आते हैं, और मोस्टली अर्थमेटिक ही, मतलब ऐसा होता है कि अगर अर्थमेटिक ही लोग मतलब वहाँ तक पहुँच नहीं पाते अर्थमेटिक करने के समय, ठीक है। तो इसलिए मैं, क्योंकि अगर आपने सिंप्लीफिकेशन कर लिया, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में सिंप्लीफिकेशन कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया, मतलब ये सारी चीज़ें करने में ही आपको 20 मिनट्स तो लग जाएंगे, मतलब 18 to 20 मिनट्स आपको इसमें ही लग जाएंगे, ठीक है। और आपको क्वेश्चन पेपर करना है। अब 45 मिनट्स का तो पेपर है, ठीक है। अब 45 मिनट्स का पेपर है, तो उसमें से अपन 22 मिनट्स देंगे रीजनिंग को, ठीक है। और 23 मिनट्स अगर हमने मैथ्स को दिया, तो हमें इस वाले में ये 20 मिनट्स अगर लग गए तो आपको 3 मिनट्स में अर्थमेटिक करना है। तो इसलिए आप ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कवर कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस ही आपको करने ज़रूरी हैं। तो कुछ क्वेश्चंस में ये सारे, अगर आपको दिख गया कि ये जिसके क्वेश्चंस हैं, आप तुरंत क्वेश्चन पढ़ो। अगर आपको दिख गया कि हाँ मैं सॉल्व कर सकती हूँ, कर लो, ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं। और अगर आपको जैसे ही लग रहा है कि मैं नहीं सॉल्व कर सकती या नहीं सॉल्व कर सकता, तो तुरंत स्किप ज़रूर करना, ठीक है। कभी कभी ज़रूरी है स्किप करना, अपने ईगो पे मत ले लेना कि हाँ मैं कैसे नहीं सॉल्व कर सकता है इस क्वेश्चन को, तो फिर नहीं नहीं लगेगी, ठीक है। तो इसलिए हर समय हर चीज़ करना ज़रूरी नहीं है। सिलेक्शन लेने वाले हर चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे फुल मार्क्स लाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो ये हो जाएगा मैथ्स का प्रिपरेशन। हर दिन आपको थोड़ी थोड़ी तो करने, मतलब स्टार्टिंग में आप नहीं तो फोकस सिर्फ इस पे करें सिंप्लीफिकेशन पे, फिर आप धीरे धीरे सब पहले टॉपिक्स के बारे में जान लें। अगर आप बिगिनर्स हैं, सब टॉपिक्स के बारे में आप जान लें, ठीक है, कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करते हैं, नंबर सीरीज़ के कैसे पैटर्न्स हैं, DI के कैसे पैटर्न और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक अगर करने जाओगे तो आप पूरा कवर मत करने जाओ, क्योंकि कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सब चीज़ों पे एकदम स्ट्रांग हो तो आप वर्क कर सकते हो अर्थमेटिक पे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं तो आप अगर आप बस सिर्फ इन लोगों को ही करोगे ना तो आपका पेपर निकल सकता है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मैथ्स। देन आएगा रीजनिंग में है सबसे पहले पजल्स। और हाँ, वह एक और चीज़ जो आपने सिंप्लीफिकेशन ये हमने किया है, सिंप्लीफिकेशन जो करना है इसके लिए आप अरुण सर के वीडियोस देख सकते हो। उन्होंने सिखाया फास्ट कैलकुलेशंस कैसे करना है, तो उनके वीडियोस देखने से स्पीड बढ़ती है। अगर देखा जाए तो मतलब देखे हैं मैंने भी उनके वीडियोस, तो उनसे अच्छा बताते हैं सर, तो यू कैन फॉलो हिम, ठीक है। अब रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है पजल्स का, ठीक है। हमें पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पे कंसंट्रेट करना है रीजनिंग में सबसे ज़्यादा। अगर आपने इसको अवॉइड किया तो आपका पेपर नहीं निकलेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नहीं निकलेगा पेपर पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं किया तो, ठीक है। और अगर आपको पजल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप अंकुश लांबा सर को फॉलो करें, उनके वीडियोस देखना। वो अच्छे से सब चीज़ें डिस्क्राइब अच्छे करके बताते हैं अच्छे से, तो उससे आप देख सकते हैं, उससे बहुत लोगों का फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों करके पजल्स तो हर दिन सॉल्व करना है यार ये, ठीक है। इसमें तो नो कॉम्प्रोमाइज़। 10 से 20 क्वेश्चंस, 10 से 15 क्वेश्चंस तो करो आप, ठीक है। प्री लेवल के तो क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। तो पजल्स करना है। देन अब सिलॉजिज़म आता है। सिलॉजिज़म इसका एक बार समझ लो आप कि अब आजकल तो अभी न्यू पैटर्न्स चलने लग गया है, थोड़ा सा न्यू पैटर्न आ गया है सिलॉग में। नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल आता था, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके पूछे हैं। तो आप नए चीज़ों में क्या आया है तो वो वाली चीज़ें देख लेना। ओनली अ फ्यू वाले कॉन्सेप्ट जो हैं वो वाली चीज़ें नहीं आई है, वो आप उस पर क्लियर कर लो तो आप इसके क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, रोज़ डेली बेसिस पे, तो हो जाएगा। तो इस पे ये आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ ये तो आपको मतलब आप जब पेपर सेट्स लगाओगे ना, प्रैक्टिस सेट्स, तो उसमें मिलेंगे आपको क्वेश्चंस। अगर आप इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो अलग से आप इसको सर्च करके इस पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये वाले इस पे बेस्ड आते हैं क्वेश्चंस, और ये मतलब बन जाते हैं बेसिकली, बस उसको स्पीड में करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब बचा इनइक्वालिटीज़ में क्या करना है। इनइक्वालिटीज़ में एक वीडियो देखा मैंने, मतलब आकांक्षा मैम की वीडियो से मैंने पढ़ा था, तो उनके वीडियो से तो मुझे समझ में आया था इनइक्वालिटीज़ कैसे करते हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो इनइक्वालिटीज़ एक बार देख लो, फिर उसके बाद मतलब तो बन जाती है इनइक्वालिटीज़, ठीक है। अब है कोडिंग डिकोडिंग में A से Z तक आपको पूरी कोड उन सबका याद होना चाहिए कि किसका क्या नंबर है, 26 1, मतलब ये सब सारी चीज़ें इसको याद हो जाएगी। तो सबके कोडिंग तुरंत लिख लेना, जैसे पेपर में आएगा, और तुरंत आप इससे निकाल सकते हैं, उसको डिकोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पर भी आपको कैलकुलेशन होनी चाहिए, और A to Z तक आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, कि उसका क्या है, क्या कोड है उसका, ठीक है। तो इससे ये रीजनिंग हो जाएगा। और सबसे पर पजल्स को बिल्कुल इग्नोर मत करना, क्योंकि वो मार्क्स की नहीं है, ठीक है। ओके, तो जैसा कि मैंने बोला था कि रीजनिंग को आपको देना है 22 मिनट्स देंगे, और क्वांट मतलब अब 22, अब ये तो 44 मिनट्स हुए। ये मैंने इसीलिए ऐसे 1 मिनट का ऐसी मार्जिन लेके रखा है कि अगर आप किसी चीज़ को अगर आप फिर से करना चाहते हैं कि हाँ मैं इसको देखना चाहूँगी बाद में, किसी को आप मार्क कर देते हैं कि इसको मेरे को देखना है बाद में, तो आप वो देख सकते हैं। तो आप फिनिश करने की कोशिश करें 22 मिनट्स में रीजनिंग एंड 22 मिनट्स में क्वांट, ठीक है। ये हमारा रहेगा एंड दैट्स इट। ये हमारा स्टडी प्लान ऐसा रहेगा। आपको हर दिन मतलब कोशिश करना है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड आप वीकली जैसे 5 दिन तक आप लगातार पढ़ें, ठीक है। 5 दिन आप लगातार पढ़ें, देन 6th डे पे
आपको सब रिवाइज़ करना है, ठीक है, रिवाइज़ करना है जो भी हमने पढ़ा है, ठीक है, जो भी हमने ये 5 दिनों में जो भी पढ़ा है वो सब चीज़ को आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है, आपके 6th डे पे। देन उसके बाद एक 7th डे पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और मॉक टेस्ट ज़रूरी है प्री एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको स्पीड बढ़ाना है मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। और पर्टिकुलरली एक सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, जैसे अड्डा पे भी आता है, अड्डा ऐप पे उस पे आता है, या फिर कहीं और भी मॉक टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कर लो और उसमें मॉक टेस्ट लगाओ अलग अलग सेक्शन का। लेकिन अलग अलग तो अब वो सिर्फ 20 मिनट्स का आता होगा, 40 क्वेश्चन तो नहीं आता होगा, लेकिन अड्डा पे अवेलेबल होता है, ठीक है, तो उस पर देख लेना आप। तो उसको एनालाइज़ करो और देखो कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको नहीं आ रहा है, कहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि प्री एग्ज़ाम में सच्ची में रियली टाइम मैनेजमेंट, टाइम पे सब चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन पे लगे हैं, ठीक है, वैसा बिल्कुल नहीं करना है। और टाइम को लेके चलना है, प्लस आपको स्टडी स्मार्ट करना है, मतलब थोड़ा स्मार्टली स्टडी करना है। और अर्थमेटिक पे प्लीज़ मत लगे रहना पूरे टाइम, क्योंकि वो आपको सिलेक्शन अभी तो नहीं दिलाएगा, मेंस में आपको दिलाएगा फॉर श्योर, लेकिन अभी प्री में अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अगर आप थोड़ा अर्थमेटिक स्किप कर सकते हैं तो सही रहेगा, लेकिन मेंस में मत करना स्किप, वो उसमें तो मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ। लेकिन अभी मैं प्री की बात कर रही हूँ। प्री के लिए तो आपको पेपर में सबसे पहले बाकी सारे टॉपिक कर लेने हैं और बाद में आपको फिर अर्थमेटिक देना है, ठीक है। तो इससे आप अपना डेली का रूटीन ऐसे बना सकते हैं कि आपको हर दिन सॉल्व करना है और आलसी नहीं करनी है, आपको हर दिन कुछ सॉल्व करना है। और सबसे पहले अपना सिंप्लीफिकेशन स्ट्रॉन्ग कर लें, सारे टेबल्स सब चीज़ें रट लेना, सारी चीज़ें मुंह पे होना चाहिए। कैलकुलेशन हमेशा बस कैलकुलेट करते रहो, हर समय जब भी कुछ भी काम करते रहो हमेशा कैलकुलेट करते रहो अपने दिमाग में, ठीक है, क्या हो रहा है। और सब चीज़ को ओरली सॉल्व करने की भी कोशिश किया करो, ठीक। मैथ्स में जो भी मैंने बताया ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें कि कौन सा मार्क्स गेनिंग है, सारी चीज़ें होता है। और अगर आपको किसी में डाउट है कि आपको ये कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं बना सकती हूँ, ठीक है, ये बात। देन उसके बाद रीजनिंग के लिए आपको पजल्स के लिए बहुत ज़्यादा आपको मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बिगिनर से तो, क्योंकि पजल्स आप स्किप नहीं कर सकते। मैं पहले पजल से बहुत स्किप करती थी तो उससे मेरा कभी भला नहीं हुआ। देन फिर उस पर मैंने फिर वर्क करना शुरू किया, तो वही आप उसको इग्नोर मत करो, उसको करो। और बाकी और रीजनिंग में तो बहुत ही स्पीड बढ़ा लो, पूरे 40 में से 40 आते हैं मार्क्स, ये रियल है, 40 में से 40 मार्क्स आते हैं, क्योंकि रीजनिंग का सेक्शन बहुत इजी आता है और उसके लेवल भी बहुत इजी होता है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चंस मैं बोल रही हूँ ना 22 मिनट्स, उससे जल्दी भी हो जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व, उससे जल्दी टाइम में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आप उससे लेके चले कि आपको रीजनिंग सबसे पहले अटैम्प्ट करना है, बाद में मैथ्स अटैम्प्ट करना है, सबसे लास्ट में अर्थमेटिक अटैम्प्ट करना है, और उसके हिसाब से आपको अभी प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।